हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन गुवाहाटी नर्सिंग क्लासेज। हमने एक नया सीरीज स्टार्ट करा है नर्सिंग फाउंडेशन के जितने भी क्लिनिकल प्रोसीजर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सारे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा जो लास्ट ईयर से जो नॉर्सट एग्जाम हो रहा है उसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्लिनिकल प्रोसीजर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन सारे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो हमेशा नॉर्सट एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है एंडोटेकियल ट्यूब। एंडोटेकियल ट्यूब नॉर्सेट एग्जाम का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था नॉर्सेट उसमें इस टॉपिक में से कम 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। जो एंडोटेकियल ट्यूब होता है हम इस पर डिस्कस करेंगे। जो एंडोटेकियल ट्यूब है ये दिखता कैसा है और इसके जो पार्ट है वो कितने होते हैं, इसको किस सिचुएशन में यूज करते हैं और कब यूज करते हैं। जो इसके पार्ट होते हैं इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। उन जो पार्ट होते हैं उनके पर्पज क्या है तो वो सारे क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंडोटेकियल ट्यूब। जैसा कि नाम से पता चल रहा है एंडोटेकियल ट्यूब ये क्या एक ट्यूब है। तो ये ट्यूब होता है वो दिखने में कैसा है, इसका इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जो एंडोटेकियल ट्यूब होता है वो दिखने में कैसा होता है, तो ये क्वेश्चन हम आज डिस्कस करते हैं। ये क्या है एंडोटेकियल ट्यूब। अगर आपको ऐसा इमेज आपको एग्जाम में देखने को मिलता है तो हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, ये कौन सा ट्यूब है, एंडोटेकियल ट्यूब है। तो इसको हम गलत करके नहीं आएंगे। कुछ स्टूडेंट क्या है थोड़ी तो पढ़ के जाते हैं बट क्या इमेज बेस्ड क्वेश्चन इसका हमेशा गलत करके आते हैं। तो हमें क्या आइडेंटिफाई करना है अगर ऐसा कुछ इमेज आपको देखने को मिलता है एग्जाम में तो ये क्या है एंडोटेकियल ट्यूब। तो इस पर डिस्कस करते हैं। जो एंडोटेकियल ट्यूब होता है तो इसे हम क्या समझते हैं, एंडो क्या होता है ये इनसाइड, एंडो का मीन क्या होता है इनसाइड। और जो ट्रेकियल होता है उसका मीन्स क्या होता है ट्रेकिया। और ट्यूब का मतलब क्या होता है ट्यूब। मतलब मैं बोल सकता हूँ जो एंडोटेकियल ट्यूब होता है मतलब ट्रेकिया के अंदर कोई ट्यूब हम यूज करते हैं। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है एंडोटेकियल ट्यूब से क्या एक ट्यूब है जो इनसाइड द ट्रेकिया, मतलब कहाँ यूज कर रहे हैं हम ट्रेकिया के अंदर यूज कर रहे हैं। जो एंडोटेकियल ट्यूब होता है ये क्या है एक एंडोटेकियल ट्यूब होता है। ये क्या है एक एंडोटेकियल ट्यूब ट्रांसपेरेंट ट्यूब है। जैसा कि आप देख पा रहे हो क्या एक ट्रांसपेरेंट और फ्लेक्सिबल प्लास्टिक ट्यूब होता है जो हम कहाँ यूज कर रहे हैं अपने ट्रेकिया के अंदर हम यूज करते हैं। इसको क्यों यूज कर रहे हैं, इसका मतलब पर्पज क्या है, जो ये ट्यूब है इसको हम यूज क्यों करते हैं, क्यों यूज करते हैं क्योंकि जो हम पेशेंट का जो एयरवे होता है उसको पैटर्न रखने के लिए, उसको ओपन रखने के लिए हम इस ट्यूब का यूज करते हैं। तो ये क्या है एंडोटेकियल ट्यूब है जो कैसा है एक ट्रांसपेरेंट ट्यूब है और क्या है फ्लेक्सिबल। ये क्या है फ्लेक्सिबल प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट ट्यूब होता है जो हम कहाँ यूज करते हैं ट्रेकिया को इंट्यूबेट करने के लिए। क्यों कर रहे हैं क्योंकि ये क्या है ट्यूब क्या है जो एयरवे होता है उसको पैटर्न रखता है, उसको मेंटेन रखता है, इसलिए हम इस ट्यूब को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है इसमें से कौन सा क्वेश्चन आता है, जो हम जो ट्यूब होता है इसको हम इंसर्शन करते हैं ट्रेकिया के अंदर, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं एंडोटेकियल इंट्यूबेशन। ये क्या होता है ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक फ्लेक्सिबल ट्यूब होता है जो यूज इन ट्रेकियल इंट्यूबेशन। कहाँ यूज करते हैं हम ट्रेकिया के अंदर इंट्यूबेशन करने के लिए। क्यों कर रहे हैं फॉर मेंटेन पैटर्न एयरवे, एयरवे को पैटर्न रखने के लिए ओपन रखने के लिए हम इस ट्यूब का यूज करते हैं। जब हम ट्यूब को इंसर्ट करते हैं ट्रेकिया के अंदर, ये जो ट्यूब होता है इसको जब हम ट्रेकिया के अंदर इंसर्ट करते हैं तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं इंसर्शन ऑफ एंडोटेकियल ट्यूब। ईटी का मतलब क्या होता है एंडोटेकियल ट्यूब इनटू द ट्रेकिया। ट्रेकिया के अंदर जब इस ट्यूब को इंट्यूबेट करते हैं तो इस टर्म को क्या बोलते हैं एंडोटेकियल इंट्यूबेशन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ये टर्म जो एंडोटेकियल इंट्यूबेशन होता है वो क्या होता है। तो ट्रेकिया के अंदर हम जब ट्यूब को इंसर्ट करते हैं उस टर्म को क्या बोलते हैं एंडोटेकियल इंट्यूबेशन। अदर यूज थ्रू द माउथ और नोज। और उस जो ये ट्यूब होता है इसको हम माउथ और नोज के थ्रू भी क्या हम इंसर्ट करते हैं ट्रेकिया के अंदर। तो जो प्रीफर जो रहता है फर्स्ट प्रायोरिटी जो हम देते हैं, फर्स्ट जो किसके देते हैं माउथ, फर्स्ट जो हम प्रायोरिटी देते हैं किसके थ्रू देते हैं माउथ के थ्रू, देन नोज के थ्रू। माउथ को हम फर्स्ट प्रायोरिटी क्यों देते हैं इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें पता होना चाहिए जो एंडोटेकियल ट्यूब होती है हम ट्रेकिया के अंदर इंसर्ट करते हैं आइदर यूज थ्रू माउथ और नोज। क्यों क्योंकि क्या हमें क्या करना है मेंटेन द पैटर्न एयरवे, उसके एयरवे को क्या करना है मेंटेन रखना है।
ओपन रखना है, इसलिए हम इस ट्यूब का यूज करते हैं। जो एंडोटेकल ट्यूब होता है वो क्या है, एक इमरजेंसी प्रोसीजर होता है। क्या होता है, एक इमरजेंसी प्रोसीजर। और एडवांस एयरवे डिवाइस, ये क्या है, एक ट्यूब क्या है, मेडिकल डिवाइस होता है। ये क्या है, एडवांस एयरवे डिवाइस या मेडिकल डिवाइस होता है। ये एडवांस एयरवे डिवाइस क्या है, इसको हम एडवांस एयरवे डिवाइस क्यों बोलते हैं। जो मेडिकल डिवाइस होते हैं वो क्या होते हैं, एक तो बेसिक एयरवे डिवाइस होता है और एक होता है एडवांस एयरवे डिवाइस। बेसिक एयरवे डिवाइस और वो एडवांस एयरवे डिवाइस कौन कौन से होते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। और जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का फ्लेक्सिबल ट्यूब होता है वो किसका बना होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। जो ये ट्यूब होता है वो किसका बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है, जो एंडोटेकल ट्यूब होता है वो किसका बना होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसको हम क्लोराइड, इसको बोलते हैं पीवीसी, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीवीसी। जो एंडोटेकल ट्यूब होता है ये क्या एक ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल ट्यूब होता है। और ये क्या होता है, जो किसका बना होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का ट्यूब बना होता है। हम बात करते हैं जो एडवांस एयर डिवाइस होता है वो कौन कौन सा होता है। एंडोटेकल ट्यूब ये क्या होता है, एक मेडिकल डिवाइस होता है। एंडो, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ईटीटी। ये क्या एक मेडिकल डिवाइस है, मेडिकल। इसको हम किस लिए यूज करते हैं, टू स्टैब्लिश एयरवे। एयरवे को मेंटेन करने के लिए, स्टैब्लिश करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। एयरवे को मेंटेन स्टैब्लिश करने के लिए क्या हमारे पास दो डिवाइस होते हैं, एक तो बेसिक एयरवे डिवाइस होता है और एक होता है एडवांस। दूसरा क्या होता है, एडवांस। जो बेसिक एयरवे डिवाइस जो होता है हमारे पास वो कौन कौन सा होता है, फर्स्ट ओपीए, सेकंड एनपीए, सेकंड क्या है, एनपीए। इसका फुल फॉर्म क्या है, उस जो ओपी होता है वो क्या होता है, ओरोफेरेंजियल। क्या होता है, ओरोफेरेंजियल एयरवे। जो एनपी होता है वो क्या, नेजोफेरेंजियल एयरवे। एक होता है एलएमए। एलएमए ये क्या होता है, लेरिंगो लेरेंजियल मास्क एयरवे। जो मेडिकल डिवाइस होता है हमारे पास बेसिक एयरवे, वो कौन सा होता है, ओपीए, एनपीए और एलएमए। ओपीए का फुल फॉर्म क्या है, ओरोफेरेंजियल एयरवे। एनपीए का क्या होता है, नेजोफेरेंजियल एयरवे। एलएमए होता है वो क्या होता है, लेरेंजियल मास्क एयरवे। ये क्या होता है, लेरेंजियल मास्क एयरवे, एलएमए। ये हमारे पास जो होते हैं, जो बेसिक एयरवे डिवाइस होते हैं, हम इसको किस लिए यूज करते हैं, एयरवे को मेंटेन रखने के लिए। जो एडवांस में जो हमारे पास एडवांस एयरवे डिवाइस होता है वो कौन कौन सा होता है, एंडोटेकल ट्यूब, दूसरा होता है ट्रैकेस्टोमी ट्यूब। ये हमारे पास ये क्या होता है, एडवांस एयरवे डिवाइस होता है। ये जो डिवाइस है वो क्या करते हैं, जो हमारा एयरवे होता है इसको क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं, पैटर्न रखते हैं। तो इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ओरोफेरेंजियल एयरवे होता है, नेजोफेरेंजियल एयरवे होता है और एलएम होता है, इनके इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके इमेज बेस्ड क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। ये जो आपको फर्स्ट इमेज दिखाई दे रहा है, ये क्या है, एनपीए मतलब जो फेरेंजियल एयरवे। तो इसका इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम इसको, तो ये जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन है वो क्या है, नेजोफेरेंजियल एयरवे। जो सेकंड नंबर का जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन है वो क्या है, ओरोफेरेंजियल एयरवे।
जो थर्ड नंबर का जो इमेज है ये कौन सा है, LMA, लेरिंजियल मास्क एयरवे। तो ये जो इमेज अगर आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो हमें क्या है, तुरंत आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा इमेज है, नेजोफेरिंजियल एयरवे का इमेज, ओरोफेरिंजियल इमेज और LMA, ये तीनों जो इमेज है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस इमेज में क्वेश्चन पे हमें पता होना चाहिए कौन सी डिवाइस का कैसा इमेज होता है, तो इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये क्या हमारा एक इमरजेंसी प्रोसीजर होता है, क्या एक इमरजेंसी प्रोसीजर होता है। इमरजेंसी प्रोसीजर कैसे होता है, जो एंडोट्रेकियल ट्यूब होता है वो क्या है, ट्रेकिया के अंदर हम इंट्यूबेट करते हैं। अगर कोई भी पेशेंट अगर अपना जो एयरवे होता है उसको मेंटेन नहीं कर पाता, अगर मेंटेन नहीं कर पाता तो उस कंडीशन हमें क्या है, एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन करना पड़ता है। तो ये क्या एक इमरजेंसी प्रोसीजर होता है, लाइफ सेविंग प्रोसीजर होता है। तो ये क्या हमारा एंडोट्रेकियल ट्यूब होता है, वो कैसा होता है, एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक फ्लेक्सिबल ट्यूब होता है जो हम क्या ट्रेकिया को इंट्यूबेट करने के लिए यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, एयरवे को मेंटेन रखना है, पैटर्न रखना है, ओपन रखना है। अगर हम जो इंसर्शन करते हैं ट्रेकिया के अंदर एंडोट्रेकियल ट्यूब को, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। जो एंडोट्रेकियल ट्यूब होता है उसको हम और किससे यूज कर सकते हैं, माउथ और नोज के थ्रू हम इसको ट्रेकिया के अंदर यूज करते हैं। जो प्रीफर हम देते हैं वो क्या देते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी माउथ को देते हैं। क्यों देते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। और जो एंडोट्रेकियल ट्यूब होता है वो किससे मिलकर बना होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको हम PVC बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, इंडिकेशन। जो ये ट्यूब होता है इसको हम यूज क्यों कर रहे हैं, जो ET ट्यूब होता है इसको हम यूज कौन कौन सी कंडीशन में करते हैं, क्यों करते हैं। फर्स्ट जो होता है जनरल एनेस्थेसिया, हम इसको जो होता है क्या है, जनरल एनेस्थेसिया हम इसको यूज करते हैं। जनरल एनेस्थेसिया हम कैसे यूज करते हैं, जो एनेस्थेटिक होते हैं, अगर कोई पेशेंट सर्जरी के लिए पोस्ट होता है, सर्जरी के लिए जाता है, तो उस कंडीशन में जो एनेस्थेटिक होते हैं उसको क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनेस्थेसिया होते हैं, स्पाइनल, एपिड्यूरल, लोकल और जनरल। जब एनेस्थेटिक जनरल एनेस्थेसिया यूज करते हैं किसी पेशेंट को OT के लिए पोस्ट करने के लिए, ले जाने के लिए, तो उस कंडीशन में जो जनरल एनेस्थेसिया क्या होता है, जो एनेस्थेटिक यूज करते हैं, जो पेशेंट होता है उसको क्या है, सेडेटिव कर देता है, बिल्कुल अनकॉन्शियस कर देता है, कंप्लीटली अनकॉन्शियस कर देता है। तो उस कंडीशन में अगर जो पेशेंट को एयरवे होता है उसको मेंटेन रखने के लिए जो हम यूज करते हैं वो क्या करते हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब यूज करते हैं। क्योंकि जो पेशेंट है उसको जनरल एनेस्थेसिया लगा हुआ है तो वो क्या है, कंप्लीटली अनकॉन्शियस हो जाता है। तो उसके जो एयरवे होता है उसको मेंटेन करने के लिए जो एनेस्थेटिक यूज करते हैं वो क्या ET ट्यूब यूज करते हैं। और कब यूज करते हैं, फेलियर ऑफ वेंटिलेशन। अगर जो पेशेंट होता है अपना वेंटिलेशन में उसका फेलियर हो जाए, उसको सांस बिल्कुल ही लेने में दिक्कत आ रही है, तो वो क्या है, वेंटिलेशन सांस लेने में दिक्कत आ रही है, उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, उसको इंट्यूबेट करना पड़ता है। एनी रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज, अगर इस कंडीशन में रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज कंडीशन हो रखी है कोई भी, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, उसको एंडोट्रेकियल ट्यूब यूज करना पड़ता है। हो सकता है उसका बल्ब फेशियल बर्न हो रखा हो, फेशियल ट्रॉमा, एक्यूट अस्थमा अटैक, या बोल सकता हूँ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कंडीशन। ये जो भी ये कंडीशन होती है इसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज कंडीशन होती है पेशेंट की। इस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ता है, पेशेंट को इंट्यूबेट ही करना पड़ता है, एंडोट्रेकियल ट्यूब यूज करना पड़ता है। एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो GCS होता है, ग्लासगो कोमा स्केल, कौन सी कंडीशन में हम पता कर सकते हैं कि पेशेंट को एंडोट्रेकियल ट्यूब यूज कर सकते हैं। तो जो GCS होता है, ग्लासगो कोमा स्केल, अगर उसका स्कोर हमें देखने को मिल रहा है लेस देन 8, अगर लेस देन 8 स्कोर किसी पेशेंट का देखने को मिल रहा है तो वो क्या इंडिकेट करेगा कि पेशेंट को इंट्यूबेट करना है। जो GCS होता है उसका नॉर्मल जो स्कोर होता है वो कितना होता है, 15। जो मैक्सिमम होता है जो स्कोर होता है जो GCS का वो कितना होता है, 15 मैक्सिमम, और जो मिनिमम होता है वो कितना होता है, 3। अगर 8 से कम GCS किसी पेशेंट का देखने को मिल रहा है तो वो क्या इंडिकेट करेगा कि पेशेंट को क्या करना है, हमें इंट्यूबेट करना है। तो ये क्या कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है एंडोट्रेकियल ट्यूब यूज करने के लिए, कौन सी कंडीशन में हमें इंट्यूबेट करना पड़ेगा, एंडोट्रेकियल ET यूज करना पड़ेगा।
नेक्स्ट बात करते हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब के पार्ट के बारे में। जो ये एंडोट्रेकियल ट्यूब होता है इसके कितने पार्ट होते हैं, इसके पार्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो पार्ट होते हैं उसके पर्पज क्या है इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पार्ट होते हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब के उसके पर्पज क्या है। ये जो इमेज में क्वेश्चन आप देख रहे हो क्या है, एंडोट्रेकियल ट्यूब। और जो एंडोट्रेकियल ट्यूब है इसके क्या है, एक क्या है, दो एंड है इसके क्या है, दो एंड है। एक एंड ये है जिसपे क्या है एक अडेप्टर लगा हुआ है, और एक एंड में क्या है स्लांटेड, ये क्या है स्लांटेड एरिया आप देख पा रहे होंगे इमेज में। ये क्या है एक स्लांटेड एरिया होता है, ये क्या है इसका एंड पार्ट होता है। तो हमें पता होना चाहिए इसका कौन सा पार्ट पेशेंट के बॉडी के अंदर जाता है और कौन सा बाहर रहता है। तो जो स्लांटेड पार्ट होता है, ये डायगोनल पार्ट होता है इस एंडोट्रेकियल ट्यूब में, ये क्या है पेशेंट के बॉडी के अंदर जाता है। जो ट्रेकिया में जो इंट्यूबेट करते हैं वो कौन सा पार्ट करते हैं, जो स्लैंटेड पार्ट होता है। और जो बॉडी के बाहर रहता है जो पार्ट वो कौन सा होता है, ये अडेप्टर वाला। ये जो आप ये अडेप्टर वाला पार्ट है, ये क्या एक अडेप्टर है। ये क्या पेशेंट के बॉडी के बाहर रहता है। हमें ये भी पता चल गया कि एंडोट्रेकियल ट्यूब का कौन सा पार्ट बॉडी के अंदर रहता है और कौन सा बाहर रहता है। जो एंडोट्रेकियल ट्यूब होता है इसके 3 पार्ट होते हैं। ये क्या है, जो बाहर वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं प्रोक्सिमल, और जो बीच में जो सेंट्रल पार्ट है, ये जो कर्व वाला सेंट्रल पार्ट है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल। जो कर्व वाला पार्ट है एंडोट्रेकियल ट्यूब का इसको बोलते हैं सेंट्रल पार्ट। और जो एंड वाला जो स्लैंटेड या डायगोनल पार्ट है इसको बोलते हैं डिस्टल पार्ट या एंड पार्ट, जो बॉडी के अंदर रहता है पेशेंट के। तो फर्स्ट में बात करते हैं, जो ये पार्ट है ये क्या है प्रोक्सिमल पार्ट, प्रोक्सिमल, जिससे हम क्या करते हैं मैकेनिकल जो वेंटिलेशन होता है उसके सर्किट को कनेक्ट करते हैं। ये जो आप देख रहे हो इमेज में, ये क्या है एक अडेप्टर होता है, अडेप्टर, ये क्या है अडेप्टर। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, जो 82 में जो अडेप्टर होता है ये क्या है एक डिटैचेबल अडेप्टर होता है। मतलब इसको क्या इस तरीके से हम अलग कर सकते हैं, डिटैच कर सकते हैं। ये क्या एक डिटैचेबल अडेप्टर होता है। इसका जो डायमीटर होता है, ये नॉर्थ सेट में क्वेश्चन पूछा गया था, वो कितना होता है, कितना होता है इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है 15 mm। जो डायमीटर होता है इसका अडेप्टर का वो कितना होता है 15 mm का। जो अडेप्टर होता है वो क्या है प्रोक्सिमल पार्ट पे कनेक्ट रहता है। जो प्रोक्सिमल पार्ट पर जो अडेप्टर कनेक्टर होता है, इससे हम क्या करते हैं जो मैकेनिकल वेंटिलेटर का जो सर्किट होता है या एमोवेक का जो सर्किट होता है उसको हम इस अडेप्टर से क्या करते हैं अटैच करते हैं, जिससे जो वेंटिलेटर से जो पेशेंट जो एयरवे मिल रहा है वो क्या है अडेप्टर से कनेक्ट होके पेशेंट की बॉडी के अंदर जो एयरवे क्या है जो पेशेंट को एयर डिलीवर हो रहा है वो आसानी से मिल जाता है। तो ये क्या है अडेप्टर होता है जो मैकेनिकल वेंटिलेशन के सर्किट से कनेक्ट होता है। जो अडेप्टर का जो डायमीटर होता है ये क्या यूनिवर्सल स्टैंडर्ड डायमीटर होता है। क्या होता है यूनिवर्सल या स्टैंडर्ड। मतलब जो जितने भी डिफरेंट टाइप की जो एंडोट्रेकियल ट्यूब है, ये क्या जो 8 mm का, 6 mm का, 2 mm का, 3.5 mm, जितने भी एंडोट्रेकियल ट्यूब होते हैं उनका जो अडेप्टर होता है वो क्या है इसका जो डायमीटर होता है वो सेम होता है, चाहे अडल्ट का हो चाहे चिल्ड्रन का हो। एंडोट्रेकियल ट्यूब उसका जो अडेप्टर होता है उसका जो डायमीटर होता है वो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड डायमीटर होता है। तो वो कितना होता है 15 mm, 15 mm का डायमीटर होता है। जो मैकेनिकल वेंटिलेटर का जो सर्किट होता है और जो एम्बुवेंट का सर्किट होता है उसका जो अडेप्टर का जो कनेक्टर होता है, अडेप्टर होता है उसका जो डायमीटर वो कितना होता है 15, वो कितना होता है 22 mm का। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मैकेनिकल वेंटिलेशन का जो सर्किट होता है एम्बुवेक के जो सर्किट होता है उसके जो अडेप्टर का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है 15 mm। इसलिए क्या करते हैं हम जो 15 mm के डायमीटर में जो 22 mm का जो डायमीटर है इजीली क्या कनेक्ट हो जाता है। तो इसलिए जो इसका क्या है यूनिवर्सल स्टैंडर्ड डायमीटर रखा गया है अडेप्टर का। जो मैकेनिकल वेंटिलेशन से कनेक्टर का जो अडेप्टर होता है उसका कितना होता है 22 mm का कनेक्टर होता है। इसलिए जो 15 mm के जो कनेक्टर होता है अडेप्टर होता है उसमें क्या आसानी से कनेक्ट हो सकता है। ये क्या प्रोक्सिमल पार्ट होता है, जो किससे होता है प्रोक्सिमल पार्ट ईटी ट्यूब का जो प्रोक्सिमल पार्ट कनेक्ट होता है वो मैकेनिकल वेंटिलेशन के सर्किट से कनेक्ट होता है। नेक्स्ट जो सेंटर लाइन में जो ब्लू लाइन दिखाई दे रहा है आपको, सेंटर में जो ये ब्लू लाइन है ये क्या ब्लू लाइन, ये क्या इंडिकेट करता है, ये ब्लू लाइन होता है वो क्या करता है ये
एंडोट्रेकियल ट्यूब के जो हम ट्रेकिया के अंदर इंट्यूबेट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में जो एंडोट्रेकियल ट्यूब के प्लेसमेंट को कंफर्म करता है। जब हम इसका एक्सरे कराते हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब का, तो ये क्या है, जो ब्लू लाइन होता है वो क्या करता है, कंफर्मेशन को बताता है कि एंडोट्रेकियल ट्यूब के प्लेसमेंट को बताता है, कि कंफर्म करता है कि एंडोट्रेकियल जो ट्यूब हुआ है वो कहाँ तक इंसर्ट हुआ है। जो ब्लू लाइन होता है वो क्या होता है, कंफर्मेशन। ये क्या होता है, रेडियो ओपेक लाइन होता है। जो ब्लू लाइन होता है वो क्या होता है, रेडियो ओपेक लाइन होता है, जो क्या कंफर्म करता है, प्लेसमेंट ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब। करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब को कंफर्म करने के लिए जो ब्लू लाइन होता है वो क्या होता है, एक रेडियो ओपेक लाइन होता है। जैसे एंडोट्रेकियल ट्यूब को इंसर्ट करके अगर इसका एक्सरे कराते हैं तो ये हमें आसानी से पता चल जाता है कि इसका प्लेसमेंट कहाँ रखा है। और आपको ये दिखाई दे रहा होगा ब्लैक में ये जो मार्क दिखाई दे रहा है ID 8.0, ये क्या होता है, ID 8.0, जो एंडोट्रेकियल ट्यूब, इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये इसका साइज है। क्या है, साइज। तो जो साइज ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब होता है वो क्या, ID मतलब मैं बोल सकता हूँ इंटरनल डायमीटर। क्या है, इंटरनल डायमीटर होता है, जो कितना है 8.0। जो ये जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, इमेज दिखाई दे रहा है आपको 8.0, ये क्या है, इसका जो ETT का क्या है, साइज है 8.0 इंटरनल डायमीटर। इसको हम यूनिट, जो इंटरनल डायमीटर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, mm। 8.0 mm मतलब इंटरनल डायमीटर ऑफ मिलीमीटर। mm क्या होता है, मिलीमीटर। हमेशा याद रखना है, जो एंडोट्रेकियल ट्यूब होता है उसको जो मेजरमेंट करते हैं किस में करते हैं, इंटरनल डायमीटर ऑफ mm मतलब मिलीमीटर में, ना सेंटीमीटर में यूज करते हैं ना कुछ यूज करते हैं। हमें क्या याद रखना है, डायरेक्ट मिलीमीटर। जो एंडोट्रेकियल जो साइज होता है ETT का, उसको हम किस में याद रखते हैं, इसका जो साइज है वो कितना होता है, मिलीमीटर में होता है, mm में होता है। जो आपको ये इमेज में दिखाई दे रहा है, ये एक क्या लिख रहा है, ID 8.0, तो इसमें बोल सकता हूँ ये क्या, एक 8.0 का एंडोट्रेकियल ट्यूब है। और ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या, एक सिंगल लूमेन, ये क्या, एक लूमेन होता है, लूमेन। और ये क्या है, एक बलून, ये क्या है, पायलट बलून। और ये आगे आपको दिखाई दे रहा है क्या, सिंगल बाल्ब, स्प्रिंग लोडेड सिंगल बाल्ब होता है। क्या होता है, स्प्रिंग लोडेड सिंगल बाल्ब होता है। एक है इसका लूमेन है, जो एंडोट्रेकियल ट्यूब, ये एक है लूमेन होता है, लूमेन से जो कनेक्ट है क्या है, पायलट बलून है। और ये क्या है, स्प्रिंग लोडेड, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या, स्प्रिंग लोडेड सिंगल बाल्ब होता है। तो ये जो बाल्ब होता है वो किस पर्पज से होता है, इसका पर्पज क्या है, जो ये बाल्ब होता है पायलट बलून, ये क्या है, गाइड की तरह काम करता है, मतलब जो। और ये जो बाल्ब होता है सिंगल लोडेड, स्प्रिंग लोडेड सिंगल जो बाल्ब होता है, इसको हम किस लिए यूज करते हैं, तो ये क्या है, ये भी क्या है, कफ है, जो ET का कफ होता है, एंडोट्रेकियल ट्यूब का कफ, इसको इन्फ्लेट करने के लिए ये क्या होता है, हमारे पास पायलट बलून होता है, जो क्या होता है, स्प्रिंग लोडेड सिंगल बाल्ब क्या होता है, एक पायलट बलून होता है। इसकी वजह से क्या है, जो ET का कप होता है वो क्या इन्फ्लेट करते हैं। ये क्या है, एंडोट्रेकियल ट्यूब है, ये क्या है इसका, ये पायलट बलून होता है। और ये क्या होता है, ये क्या लूमन होता है इसका। ये जो लूमन होता है डायरेक्ट किससे कनेक्ट होता है, इससे बाल्ब से, जो ET कप होता है इससे डायरेक्ट कनेक्ट होता है। जो सिंगल लूमेन होता है ET का, ये क्या डायरेक्ट इससे कप से कनेक्ट होता है। और ये क्या है, पायलट बलून। और ये क्या है, सिंगल लोडेड स्प्रिंग लोडेड सिंगल वाल्व होता है। इससे जब हम इन्फ्लेट करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो एंडोट्रेकियल ट्यूब होता है उसका जो कप होता है उसको हम किससे इन्फ्लेट करते हैं, नॉर्मल सलाइन, डिस्टिल वाटर, या NS, या RL, या एयर। तो हम किससे, हमेशा याद रखना है, जो एंडोट्रेकियल ट्यूब का जो कप होता है हमेशा किससे इन्फ्लेट करना है, एयर से इन्फ्लेट करना है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो एयर होता है उससे हम एंडोट्रेकियल ट्यूब को इन्फ्लेट करते हैं। इसको इन्फ्लेट क्यों करते हैं, जब हम एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्ट करते हैं ट्रेकिया के अंदर, तो ये क्या ट्यूब इन्फ्लेट होता है, तो इसको क्या हम करते हैं, जो ये क्या 10 ml सिरिंज, जो इन्फ्लेट करने के लिए हमें क्या करना है, 10 ml सिरिंज यूज करना है।
कितना यूज करते हैं, मतलब जो एयर होता है वो कितना वॉल्यूम ऑफ एयर यूज करते हैं इसको इन्फ्लेट करने के लिए। ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है 5 ml 10 ml या 15 या 20। तो हमें जो एयर लेना है कप को इन्फ्लेट करने के लिए तो वो कितना लेना है, मैक्सिमम 10 ml। तो इसको हम 10 ml से उसको क्या करते हैं, इन्फ्लेट करते हैं। जो एनालिटिकल ट्यूब का जो कप होता है इसको हम मैक्सिमम जो एयर लेते हैं वो कितना लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर 10 ml। 10 ml एयर लेके इसको हम क्या, सिंगल लोडेड जो बाल होता है इससे कनेक्ट करते हैं सिरिंज को, और सिरिंज को कनेक्ट करके इसको क्या हम इन्फ्लेट करते हैं कप को। जो इन्फ्लेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो एंडोट्रेकियल ट्यूब होता है इसको जो कफ होता है वो क्या करता है, सील प्रोवाइड करता है, मतलब अपनी पोजीशन में फिक्स करता है। एंडोट्रेकियल ट्यूब का जो कफ होता है ये क्या करता है, जो ट्यूब होता है उसको क्या एक सही प्लेसमेंट जगह पे फिक्स करता है, सील करता है, जिससे क्या है जो एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्ट क्या है वो अपनी जगह पे फिक्स बना रहे। तो हमने क्या डिस्कस करा, जो इसको इन्फ्लेट करने के लिए कप को हमें क्या यूज करना है, ओनली और एयर यूज करना होता है। कितना, मैक्सिमम 10 ml। अगर इसको हम जो कप को इन्फ्लेट करने के लिए एयर यूज कर रहे हैं, जो हम नॉर्मल यूज करते हैं मैक्सिमम 10 ml, अगर इससे कम करते हैं तो क्या होगा, अगर इसको ज़्यादा इन्फ्लेट करते हैं तो क्या होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास ये क्या है, एंडोट्रेकियल ट्यूब है, ये इसका लूमेन होता है, और ये क्या इसका पायलट बलून होता है, और इसका ये क्या होता है, कफ होता है। और ये क्या है हमारे पास, स्प्रिंग लोडेड सिंगल बल्ब होता है। इसका ये क्या होता है, स्प्रिंग क्यों है, इसको सिंगल लोडेड बल्ब क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं जब इसको इन्फ्लेट करते हैं तो क्या एयर वापस नहीं आती, इससे पुश करने के बाद एयर वापस नहीं आती, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग लोडेड सिंगल बल्ब बोलते हैं। सिंगल ही यूज कर सकते हैं इसको। एयर इन्फ्लेट करने के बाद ये क्या है, जो एयर हम पुश कर रहे हैं वो क्या वापस नहीं आएगी। तो इस जो ये लूमन होता है इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, कप को इन्फ्लेट करते हैं। जो लूमन होता है वो डायरेक्ट किससे कनेक्ट होता है, इस कप से कनेक्ट होता है, ईटी कप से कनेक्ट होता है। तो इसलिए जो कप ये जो पायलट बलून होता है ये क्या है, गार्ड की तरह काम करता है। गाइड की तरह कैसे काम करता है, जब हम इसको इन्फ्लेट करेंगे तो ये जो एंडोट्रेकियल ट्यूब क्या है पेशेंट के बॉडी के अंदर, ये कप तो हमें दिखाई देगा नहीं, तो हम किससे पता कर सकते हैं कि कप कितना इन्फ्लेट हो रखा है और कितना डिफ्लेट हो रखा है। इस पायलट बलून के द्वारा हम, इस पायलट बलून के थ्रू हम इस कप को क्या हम देख सकते हैं कि कितना इन्फ्लेट हो रहा है और कितना डिफ्लेट हो रहा है। और क्या है इसमें देखने को, जो एंडोट्रेकियल के जो सेंट्रल पार्ट में ये क्या है, ब्लैक कलर से आपको मार्किंग दिख रहा होगा, 29 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 23 सेंटीमीटर, ये ब्लैक लाइन दे रहा होगा आपको। ये क्या जो ब्लैक लाइन होता है ये क्या इंडिकेट करता है, ब्लैक लाइन ये कहता है डेप्थ ऑफ इंसर्शन ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब, कि कितना डेप्थ मतलब अंदर तक एंडोट्रेकियल ट्यूब को रखा गया। ये क्या ये इंडिकेट करता है, डेप्थ ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब मतलब कितने अंदर तक पेशेंट के ट्रेकिया में अंदर फिक्स करना होता है। ये क्या हमें एक रफली आइडिया देता है, जिससे हमें क्या करना होता है, ये क्या एंडोट्रेकियल ट्यूब अंदर गया पेशेंट के ट्रेकिया के अंदर, तो हमें नॉर्मली कितने पे इसको फिक्स करना होता है, एट द लेवल ऑफ टीथ का जो लेवल होता है उस पर हमें क्या है इसको फिक्स करना होता है। तो जो ब्लैक लाइन होती है जो सेंटीमीटर में दिया हुआ है इसमें, ये क्या करता है, डेप्थ ऑफ इंसर्शन इंडिकेट करता है कि कितने डेप्थ तक हमको इसको इंसर्ट करना है। एट द लेवल ट्रेकिया पर हम इसको करना, एट द लेवल ऑफ टीथ पे इसको हमें क्या करना होता है, फिक्स करना होता है। तो ये क्या एक रफली आइडिया देता है, जो सेंटीमीटर में दिया हुआ है 27 25। तो ये क्या है, नॉर्मली हम देखते हैं कि नॉर्मल मेल में कितना है और फीमेल में कितना है, वो देखेंगे हम आगे। तो हमें जो ये मार्किंग है ब्लैक लाइन में जो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये क्या इंडिकेट करता है, डेप्थ ऑफ इंसर्शन। जो ये क्या करता है, डेप्थ ऑफ इंसर्शन ईटीटी। ये क्या है, ईटी कप होता है। ईटी कप को इन्फ्लेट करने के लिए हमें ओनली और क्या यूज करना है, एयर को यूज करना होता है। और आपको ये सिलेंडर पार्ट दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, ओपनिंग है, ये क्या मर्फी आई होती है, मर्फी आई। ये क्या मर्फी आई, ये मर्फी आई क्यों होती है, जो एंडोट्रेकियल ट्यूब को हम क्या ट्रेकिया के अंदर इंसर्ट करते हैं, जिसकी जो मेन ओपनिंग होती है, ये क्या एक मेन ओपनिंग होती है एंडोट्रेकियल ट्यूब की। अगर ये किसी कारण ब्लॉक हो जाए, अगर ये ब्लॉक हो जाए, ब्लॉक क्यों होगी, किस कारण होगी, ये क्या है कोई भी सिक्रेशन, जो नेजल सिक्रेशन, ओरल सिक्रेशन या गैस्ट्रिक कंटेंट्स
आके इस पर क्या चिपक जाता है, तो इस कंडीशन में ये ब्लॉक हो जाते हैं किसी भी कंडीशन से। तो ये मर्फी आई से हमें क्या करना है, जो ब्रीथिंग प्रोवाइड करती है, जो वेंटिलेशन प्रोवाइड करती है, जो मर्फी आई होती है क्या है, वेंट की तरह काम करती है। इससे क्या है, जो अगर मेन ओपनिंग ब्लॉक हो जाती है तो इस कंडीशन में जो मर्फी आई होती है वो क्या हमारी ब्रीथिंग के लिए हेल्प करती है। तो मर्फी आई जो होती है वो किस लिए यूज होती है, वेंटिलेशन मतलब ब्रीथ के लिए हेल्प करती है। अगर ये मेन ओपनिंग होती है ब्लॉक हो जाती है तो ये क्या इसका डिस्टल पार्ट होता है, डिस्टल पार्ट। जो डायगोनल पार्ट होता है ये क्या डिस्टल पार्ट होता है, एंड पार्ट, या मैं बोल सकता हूँ एंड पार्ट। और ये बीच में ये क्या है, सेंट्रल पार्ट, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल पार्ट। सेंट्रल पार्ट में हमने क्या क्या देखा, इसका ये क्या है, एक लूमन होता है, और ये क्या है पायलट बलून, और ये स्प्रिंग लोडेड सिंगल वाल्व होता है। ये जो सिंगल वाल्व होता है वो डायरेक्ट कैसे कनेक्ट होता है, कब से कनेक्ट होता है, इसको इन्फ्लेट करने के लिए। इसमें जो आईडी में जो मार्किंग दिया हुआ है, ये क्या आईडी में 8.0 क्या साइज ऑफ ईटी ट्यूब, मतलब जो क्या इंडिकेट करता है साइज को, जो सेंटीमीटर में जो मार्किंग दिया हुआ है ये क्या इंडिकेट करता है, ये डेप्थ ऑफ इंसर्शन ईटी ट्यूब कितने अंदर तक इसको रखा गया है, ये क्या इंडिकेट करता है। और जो ब्लू लाइन दिया हुआ है ये क्या इंडिकेट करता है, मतलब जो एंडोटेकल ट्यूब है इसके कंफर्मेशन प्लेसमेंट को करेक्ट करने के लिए, मतलब बताने के लिए जो एंडोटेकल ट्यूब के अंदर ये ब्लू लाइन दिया हुआ है। एक ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, जो ओटी के अंदर हम स्पंज मॉप यूज करते हैं उसमें जो ब्लू लाइन थ्रेड होता है वो किस लिए होता है, वो भी क्या है, जो ब्लू लाइन थ्रेड होता है स्पंज के अंदर वो भी क्या है कंफर्मेशन बताता है। अगर ओटी करते टाइम जो फिजिशियन होता है वो क्या, अगर बॉडी के अंदर स्पंज रह जाता है तो वो क्या है, जब एक्सरे कराते हैं तो वो क्या है, जो रेडियोपेक लाइन होती है वो क्या होती है, ब्लू लाइन होती है स्पंज के अंदर, उससे हमें पता चल जाता है कि वो क्या है स्पंज बॉडी के अंदर रह गया है। तो वो भी क्या कंफर्मेशन बताता है। तो उसके अंदर जो रेडियोपेक लाइन होती है ये क्या होती है, ब्लू लाइन होती है, वो भी क्या है स्पंज के अंदर होती है। तो वो भी क्वेश्चन एक पूछा गया था। ऐसे ही जो ईटी ट्यूब होती है इसके कंफर्मेशन के लिए एक ब्लू लाइन होती है, तो हमें बताता है कि एंडोटेकल ट्यूब का प्लेसमेंट कहाँ पे हो रखा है। तो ये क्या है, हमारा एंडोटेकल ट्यूब है। एंडोटेकल ट्यूब जो होता है ये क्या है, ये कर्व शेप में होता है। ये कर्व शेप में क्यों होता है, इसका क्या रीजन है, जो एंडोटेकल ट्यूब होता है इस कर्व शेप में क्यों है, ये ऐसे स्ट्रेट में क्यों नहीं, सीधा क्यों नहीं, ये कर्व शेप में ही क्यों बनाया है। जो एंडोटेकल ट्यूब का जो डिस्कवर करा था ना सर मैगेल्स एवान ने इसको डिस्कवर करा था। पहले क्या था, रबर का एंडोटेकल ट्यूब था। इसका जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, जो हमारा एयर का जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंग इसको क्या है कर्व शेप दिया हुआ है। तो कर्व से क्यों दिया है, इजी टू इंसर्शन, मतलब इजी इंसर्शन के लिए इजी रहे, मतलब आसानी से हम इसको एंडोटेकल ट्यूब को एयरवे के अंदर इंसर्ट कर सकें, इसलिए इसको क्या है कर्व शेप का एंडोटेकल ट्यूब बना हुआ है। किसने, जो सर मैगेल्स एवान थे उसने क्या कर्व शेप का एंडोटेकल ट्यूब इसलिए बनाया क्योंकि हमें क्या करना है, इसको टेकर के अंदर इंसर्ट करना है, इंसर्ट करने के लिए इजी रहे, दिक्कत नहीं हो कोई, इसलिए इसको क्या है कर्व शेप में एंडोटेकल ट्यूब को बना हुआ है। इसका रेडियस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो एंडोटेकल ट्यूब होता है इसका रेडियस कितना होता है। तो इसका रेडियस क्या होता है, अगर एंडोटेकल ट्यूब का जो सेंट्रल पार्ट होता है, सेंट्रल पार्ट, इससे हम अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, अगर लाइन ड्रॉ करते हैं और किसी भी एंड पार्ट से हम लाइन ड्रॉ करते हैं जो एंगल बनता है तो उसको हम बोलते हैं रेडियस। रेडियस जो कितना होता है नॉर्मली 140 mm, 140 mm। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो एंडोटेकल ट्यूब में जो रेडियस होता है वो जो रेडियस का जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है, 140 mm का एंगल बनता है। तो हमने आज क्या डिस्कस करा, इसके पार्ट के बारे में। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, प्रोक्सिमल, सेंट्रल और डिस्टल। जो प्रोक्सिमल पार्ट होता है उससे क्या अटैच होता है, अडेप्टर। इसका यूनिवर्सल जो स्टैंडर्ड अडेप्टर का डायमीटर जो mm होता है वो कितना होता है 15, हमें ये याद रखना है। और जो मैकेनिकल जो अडेप्टर होता है वो किससे कनेक्ट होता है, मैकेनिकल वेंटिलेशन के सर्किट से कनेक्ट होता है। जो मैकेनिकल वेंटिलेशन का जो सर्किट होता है उसका जो अडेप्टर का जो वो होता है डायमीटर कितना होता है 22 mm का होता है। देन फिर हमने बात करी थी इसके सेंट्रल पार्ट के बारे में। इसका ये क्या है, सिंगल ल्यूमन होता है, एक है पायलट बलून और एक है स्प्रिंग लोडेड सिंगल वाल्व होता है। इसकी हेल्प से में क्या है, जो एंडोटेकल ट्यूब का जो कप होता है इसको इन्फ्लेट करते हैं। कितना करते हैं, मैक्सिमम 10 mm, और इस किससे करते हैं, एयर से करते हैं।
जो बीच में जो सेंट्रल पार्ट में ब्लू लाइन होती है वो क्या रेडियो इफेक्ट लाइन होती है, जो क्या बताती है कन्फर्मेशन एंडोटेकल ट्यूब के कन्फर्मेशन को। जो सेंटीमीटर में जो मार्किंग दिया हुआ है ये क्या है डेप्थ ऑफ इंसर्शन, जो कितने लेवल पे इंसर्शन करा हुआ है एंडोटेकल ट्यूब को, और क्या हमें एट द लेवल ऑफ टीथ पे क्या इसको फिक्स करना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके पार्ट के बारे में। पार्ट ये क्या है प्रॉक्सिमल पार्ट, ये हमारा क्या है प्रॉक्सिमल पार्ट होता है एंडोटेकल ट्यूब का। जो अपर पार्ट ऑफ एंडोटेकल ट्यूब ये इसको क्या बोलते हैं प्रॉक्सिमल पार्ट बोलते हैं, जो किससे अटैच होता है अडेप्टर से। जो अडेप्टर होता है इसका जो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड साइज होता है अडेप्टर का क्या होता है 15 mm। ये क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछा भी जाता है। जो ईटी ट्यूब का जो अडेप्टर होता है उसका जो यूनिवर्सल या स्टैंडर्ड साइज होता है वो कितना होता है 15 mm होता है। जो अडेप्टर होता है ये क्या होता है डिटैचेबल होता है। इस जो अडेप्टर होता है क्या डिटैचेबल होता है, इसको इस तरीके से क्या अलग कर सकते हैं डिटैचेबल। जो इजी कनेक्टेड टू सर्किट ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन, जो सर्किट होता है मैकेनिकल वेंटिलेशन एम्बू बैग का, उससे क्या इजीली कनेक्ट हो जाता है। फिर हमने बात की थी सेंटर पार्ट के बारे में। सेंटर पार्ट में जो ब्लू लाइन होती है वो क्या होती है रेडियो इफेक्ट लाइन मार्किंग होती है, जो क्या कंफर्मेशन करती है प्रॉपर प्लेसमेंट इन द एक्सरे। जब हम ईटी ट्यूब को इंसर्ट करने के बाद इसका एक्सरे कराते हैं तो उसमें जो ब्लू लाइन होती है वो क्या कंफर्मेशन करती है जो एंडोटेकल ट्यूब के प्लेसमेंट को कि ये कहाँ तक इंसर्ट हो रखा है। और जो ब्लैक लाइन होती है सेंटर में जो ब्लैक लाइन होती है वो क्या ब्लैक लाइन में क्या मार्किंग करती है वो लेंथ ऑफ मार्किंग इन सेंटीमीटर। जो सेंटीमीटर में जो मार्किंग होती है वो क्या इंडिकेट करती है डेप्थ ऑफ एंडोटेकल ट्यूब इज द लेवल ऑफ टीथ। ये हमें क्या रफली आइडिया देता है जो सेंटीमीटर में जो मार्किंग हो रखा है इसको एंडोटेकल ट्यूब को क्या ट्रेकिया के अंदर इंसर्ट करा और द एट द लेवल ऑफ टीथ पे हमें इसको क्या करना है फिक्स करना होता है। जो नॉर्मली जो सेंटीमीटर में होता है मेल के अंदर जो नॉर्मली होता है वो क्या है 21 to 23 सेंटीमीटर। कितना होता है सेंटीमीटर। ये क्या है मेल के अंदर हम इसको क्या एट द लेवल ऑफ टीथ पे क्या फिक्स करते हैं कितने सेंटीमीटर पर 21 to 23 सेंटीमीटर। अगर अडल्ट मेल है उसके अंदर हमें कहाँ पे फिक्स करना होता है एंडोटेकल ट्यूब को 21 to 23 सेंटीमीटर पर। और जो फीमेल होता है उसके अंदर जो एंडोटेकल ट्यूब होता है उसके जो डेप्थ ऑफ इंसर्शन होता है ईटी ट्यूब का और एट द लेवल ऑफ टिप पे उसको फिक्स करना होता है वो कितना होता है 20 to 21 सेंटीमीटर। नॉर्मल हमें ये रफली आइडिया मिलता है कि इस एंडोटेकल ट्यूब को क्या हमें एट द लेवल ऑफ टिप पे इसको क्या फिक्स करना है। एंडोटेकल ट्यूब जो कफ होता है ये क्या है डिक्रीज एस्पिरेशन ऑफ प्रिवेंट द लीकिंग एंड सील एयरवे। हम जब जो एंडोटेकल ट्यूब होता है इसको हम जब सिंगल ल्यूमेन बॉल्ब या पायलट बलून से इन्फ्लेट करते हैं तो ये क्या है जो बॉल होता है इन्फ्लेट होता है जब एयर में ये क्या करता है सील प्रोवाइड करता है मतलब अपनी जगह पे फिक्स हो जाता है। अगर हम जो पेशेंट अगर अवेक हो जाता है सडनली या फिर ऐसा कुछ होता है तो क्या ट्यूब ऑटोमेटिकली बाहर नहीं आए, इसलिए जो कफ होता है इसको इन्फ्लेट करके अपनी जगह पे इसको क्या करते हैं फिक्स कर देते हैं मतलब सील कर देते हैं। जो एयर में होता है उसके अपने जगह पे सील हो जाता है जिससे क्या होता है जो एस्पिरेशन होता है और लीकिंग होता है। अगर ये मान लो ये क्या है एंडोटेकल ट्यूब ये काफ़ी अपनी जगह फिक्स हो गया, इसके जो सराउंडिंग में क्या है जो सराउंडिंग जो एरिया होता है उसको क्या है कवर करता है। इससे क्या होता है जो एस्पिरेशन का चांस है वो कम हो जाता है और जो एयर लीक होने का जो चांस है वो भी कम हो जाता है, प्रिवेंट करता है उसको। तो ये क्या है अपने जो एरिया में जो बलून होता है उसको क्या इन्फ्लेट करते जो कफ होता है वो इन्फ्लेट होता है तो अपने एरिया को कम्प्लीटली कवर करता है सील करता है जिससे क्या है ना तो एयर लीक होगा और ना ही एस्पिरेशन के चांस रहते हैं। तो ये ईटी कप क्या करता है एस्पिरेशन को डिक्रीज करता है और लीकिंग प्रिवेंट द लीकिंग ऑफ एयरवे अब और जो एयर होता है उसको लीक नहीं हो इसलिए अपनी जगह पे एक सील प्रोवाइड करता है मतलब टाइटली मतलब नॉर्मली जो टाइटली जो कफ होता है वो क्या है नॉर्मली सील प्रोवाइड कराता है। इसमें ये क्या है सिंगल ल्यूमन होता है जो क्या है स्प्रिंग लोडेड वन वाल्व होता है जो और इसमें क्या होता है पायलट बलून प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है पायलट बलून, ये क्या है ल्यूमन होता है और ये क्या आता है पायलट बलून और ये क्या है स्प्रिंग लोडेड सिंगल वाल्व होता है। ये किस लिए यूज करते हैं जब एयर को हम इसके अंदर इंसर्ट करते हैं बलून को इन्फ्लेट करने के लिए एयर वापस बाहर नहीं आए इसलिए क्या होता है स्प्रिंग लोडेड होता है। कर्व इसमें जो ईटी ट्यूब का जो कर्व होता है वो क्या होता है मैगल्स, ये क्या है सर मैगल्स
एवान ने इसका डिस्कवर करा था। जो क्या है, जो शेप है उसको किसने डिस्कवर करा था? जो ईटी ट्यूब का जो शेप होता है किसने? मैगल्स ने। इसी के नाम से इसको कर्व को नाम दिया है मैगल्स कर्व शेप। जो फाउंडर सर इवान मैगल्स, जो रेडियस होता है ईटी ट्यूब का वो कितना होता है? 140 mm। कितना होता है? 140 mm। कप प्लेसमेंट शुड बी 1 सेंटीमीटर अबव द कैरिना एंड 2.5 सेंटीमीटर बिलो द वोकल कॉर्ड। जो कप होता है इसको हम कहाँ प्लेसमेंट करते हैं? जो अपना क्या होता है, जो कप का प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है? अबव द कैरिना। कैरिना क्या होता है? ये हमारा क्या ट्रेकिया होता है। ये क्या हमारा ट्रेकिया होता है। ट्रेकिया का जो डिवाइडर होता है, ट्रेकिया जहाँ से राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस में डिवाइड होता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? डिवाइड होता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं कैराइना। क्या? कैराइना। कैरेना क्या होता है? जो हमारा ट्रेकिया होता है, जो राइट और लेफ्ट ब्रोंकस में डिवाइड होता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? कैराइना बोलते हैं। जो जो ईटी कप होता है उसका प्लेसमेंट क्या होता है? कैरेना के 1 to 2 सेंटीमीटर अबव। क्या होता है? जो ईटी कप होता है ये क्या होता है? ट्रेकिया के अंदर हम कहाँ पे इंसर्ट करते हैं इसको, कहाँ पे प्लेसमेंट करते हैं? जो कैराइना होता है उसके 1-2 सेंटीमीटर अबव। और जो वोकल कॉर्ड होता है उसके कितना बिलो करते हैं? 2 to 2.5, मतलब 2 से 2.5, मतलब 2 से 5 सेंटीमीटर बिलो जो वोकल कॉर्ड होता है उससे नीचे इस कप को हम क्या करते हैं? प्लेसमेंट करते हैं। जो ईटी कप होता है, जो कप होता है प्लेसमेंट इसको क्या करते हैं? जो कैराइना होता है, कैराइना जो पॉइंट होता है उससे 1 से 2 सेंटीमीटर अबव, और जो वोकल कॉर्ड होता है उसके 2 से 2.5 सेंटीमीटर बिलो, उसको हम क्या करते हैं? कप को प्लेसमेंट करते हैं। साइज ऑफ ईटी ट्यूब, जो ईटी ट्यूब का साइज होता है डिफरेंट टाइप का ईटी का साइज होता है 7.5, 8, 8.5, 2.3, 3.5, मतलब डिफरेंट टाइप का अडल्ट का, चिल्ड्रन का ईटी ट्यूब साइज देखने को मिलता है। तो ये क्या, हम जो ईटी ट्यूब का साइज होता है वो हमें क्या करना है? मेजर करना है इंटरनल डायमीटर में। इंटरनल डायमीटर उसका जो यूनिट होता है वो कितना? mm होता है। क्या होता है? mm। तो हमें हमेशा याद रखना है जो एनालिटिकल ट्यूब का जो साइज होता है वो किस में मेजर करते हैं? हम कौन सी यूनिट में करते हैं? mm में यूज करते हैं। इंटरनल डायमीटर की जो यूनिट होती है वो क्या है? mm, मिलीमीटर में यूज करते हैं। और क्या है? जो डिस्टल पार्ट, जो एंडोटेकल ट्यूब का जो डिस्टल पार्ट होता है वो क्या? मर्फी आई। ये क्या है? सिलेंडर पार्ट होता है एंड ट्यूब के ऊपर जस्ट। ये क्या है? एक डायगोनल सिलेंडर पार्ट होता है। वो क्या है? जो मतलब एक सिंगल लाइन में होता है, मतलब क्या है? दोनों तरफ नहीं होता है। ये क्या है? सिंगल, एक ही तरफ जो डायगोनल पार्ट होता है, जो कटा हुआ डायगोनल पार्ट है एंडोटेकल ट्यूब में, ये क्या है? मर्फी आई होता है। ये मर्फी आई क्या करता है? मतलब वेंटिलेशन काम करता है, ब्रीथिंग का काम करता है। अगर ये मेन ब्लॉकिंग हो जाती है, ओपनिंग ब्लॉक हो जाती है, तो इस वजह से जो मर्फी होती है क्या? वेंटिलेशन काम करती है। तो हेल्प करती है जो मर्फी होती है, हेल्प इन वेंटिलेशन इन केस ऑफ फ्रंटल ओपनिंग गेट ब्लॉक। अगर फ्रंटल ओपनिंग ब्लॉक हो जाती है, इस कंडीशन में ये क्या? वेंटिलेशन काम करती है। ब्लॉक कैसे होती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमें नाम, जो एंडोट्रेकियल ट्यूब होता है इसके नाम पता चल गया, कौन से नाम का क्या काम होता है, और कौन सा जो इसका जो एक्सटर्नल डायमीटर जो mm में होता है वो कितना होता है। इसका सेंटर पार्ट में क्या होता है? ब्लू मार्किंग, ब्लैक मार्किंग क्या इंडिकेट करती है? कप का क्या पर्पज होता है? डिक्रीज द एस्पायरेशन ऑफ, प्रिवेंट द लीकिंग ऑफ एयर, और क्या है? सील प्रोवाइड कराता है ये कप। नेक्स्ट ये क्या है? एंडोटेकल ट्यूब है। इसका जो ये क्या है? अडाप्टर होता है। ये क्या अडाप्टर? ये क्या है? डिटैचेबल अडाप्टर होता है। ये इसका जो एक्सटर्नल डायमीटर कितना होता है? 15 mm। क्या है? 15 mm। और जो मैंने बताया जो सेंट्रल पार्ट से हम ड्रॉ करते हैं एंडोटेकल ट्यूब के जो सेंट्रल पार्ट को, एंड पार्ट से जो एंगल बनता है वो कितना होता है? 140 mm का एंगल बनता है। उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस। जो किस, इसको हम जो कर्व होता है इसको हम क्या बोलते हैं? मैगल्स कर्व बोलते हैं। जो एनाटॉमी का कर्वेचर होता है, रेडियस कितना होता है? 140 mm। जो इसका कर्वेचर होता है वो क्या है? मतलब इंसर्ट करने में ईजी रहे, एज मतलब जो एयरवे का जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंग ही इसको क्या कर्व बनाया गया है। तो इसलिए क्या है? हमें इंसर्ट करने में ईजी रहे।
तो इसका जो रेडियस का जो डायमीटर होता है कितना होता है mm, जो एंगल बनता है वो कितना होता है 140 mm में। और ये क्या है, एक लूमन है। ये क्या है, पायलट बलून होता है। और ये क्या है, सिंगल लोडे वन वाल्व होता है। ये क्या है, सिंगल स्प्रिंग लोडे वन वाल्व होता है। ये क्या है, ट्रांसपेरेंट होती है। ये जो एंडोट्रिकल ट्यूब होती है क्या है, ट्रांसपेरेंट होती है। जो किससे बनी होती है, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड क्लोराइड से क्या बनी होती है। ये क्या ईटी कफ होता है, कफ एंडोट्रिकल ट्यूब का, जिसको हम क्या मैक्सिमम 10 ml एयर से हम क्या करते हैं, इन्फ्लेट करते हैं। 10 ml एयर से हम क्या करते हैं, इसको इन्फ्लेट करते हैं। जो रिसेंटली जो एंडोट्रिकल ट्यूब, जो एडवांस में जो एंडोट्रिकल ट्यूब है जो है, उसका जो एक पोर्ट होता है नया, जो उसको क्या बोलते हैं, जो एंडोट्रिकल ट्यूब होता है इसके जस्ट अब एक मतलब क्या होता है, एक पोर्ट होता है। उस पोर्ट को क्या बोलते हैं, सक्शन पोर्ट। क्या बोलते हैं, सक्शन पोर्ट। जो एडवांस में जो एंडोट्रिकल ट्यूब है आ रखा है, उसमें जो सक्शन पोर्ट होता है, एक सक्शन पोर्ट होता है, वो क्या होता है, जो कप होता है हमारा, ये क्या है, एक कप है, इसके ऊपर क्या है, एडवांस में जो एंडोट्रिकल ट्यूब आ रखी है उसमें क्या एक पोर्ट होता है। उस पोर्ट को हम क्या बोलते हैं, सक्शन पोर्ट बोलते हैं। अब द जो ईटी कप होता है इसके ऊपर एक पोर्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सब ग्लोटिक सक्शन पोर्ट बोलते हैं। सब ग्लोटिक सक्शन पोर्ट। ये जो एडवांस में एंडोट्रिकल ट्यूब आ रही है इसमें ये पोर्ट देखा गया है। जो एंडोट्रिकल ट्यूब जो अभी यूज होता है वो इस तरीके का यूज होता है नॉर्मली, क्योंकि हम सक्शन पोर्ट वाले एंडोट्रिकल ट्यूब को हम क्यों यूज नहीं करते, क्योंकि ये जो नॉर्मली एंडोट्रिकल ट्यूब होता है इससे बहुत एक्सपेंसिव होता है। इसलिए जो सक्शन पोर्ट वाला जो सब ग्लोटिक जो एयरवे पोर्ट आ रखा है उसमें सब ग्लोटिक वाला पोर्ट आ रखा है, वो क्या है, बहुत एक्सपेंसिव एंडोट्रिकल ट्यूब होती है। ये जो आप इमेज में देख रहे हो ये क्या है, सक्शन, अब वो कप के ऊपर एक सक्शन पोर्ट सब ग्लोटिक सक्शन पोर्ट होता है। ये क्या है, एंडोट्रिकल ट्यूब जो एडवांस में एंडोट्रिकल ट्यूब आ रही है ये क्या है, बहुत एक्सपेंसिव है, इसलिए हम इसको यूज नहीं कर पाते। जो सक्शन पोर्ट होता है मतलब अबव के ईटी का जो होता है उसके अबव ये सक्शन पोर्ट होता है, सब ग्लोटिक सक्शन पोर्ट। इसका पर्पज क्या है, इसका क्या पर्पज होता है, इस इमेज में देखना आप। ये जो क्या है, सिंगल लूमेन पायलट बलून है। इस जो ये क्या है, कफ है, ये कफ, कफ के जस्ट ऊपर ये क्या है, ये क्या है, कफ, इसके जस्ट ऊपर ये क्या है, ओपनिंग है, इसको हम क्या बोलते हैं, सक्शन पोर्ट बोलते हैं। सक्शन पोर्ट, जो ये पोर्ट है इसका पर्पज क्या है, ये क्या है, सक्शन से कनेक्ट करते हैं। और ये क्या रेडियोपेक स्ट्रिप है, इससे हमें पता चलता है जो रेडियोपेक लाइन जो ब्लू लाइन होती है ये क्या सक्शन पोर्ट है। डिस्टल सक्शन प्लग, ये क्या नीचे दिया हुआ है, जो कफ होता है इसके नीचे जो ये क्या है, सक्शन पोर्ट दिया होता है। इस सक्शन पोर्ट क्यों दिया है, ईटी जस्ट ईटी जो एंडोट्रिकल ट्यूब है इसके जस्ट ऊपर एक पोर्ट दिया हुआ है सक्शन पोर्ट। ये क्यों दिया है, इसका पर्पज क्या है, हम इसको क्या बोलते हैं, सब ग्लोटिक above the cuff सक्शन पोर्ट। मतलब जो ओपनिंग दिया है वो क्यों दिया है, जो ओपनिंग होती है वो क्यों दिया है, क्योंकि जो हम एंडोट्रिकल ट्यूब यूज कर रहे हैं और जो कप होता है ईटी ट्यूब का कप में भी चांस जो ऑरल सिक्रेशन, नेजल सिक्रेशन और जो गैस्ट्रिक कंटेंट होता है वो क्या है, ईटी कप के ऊपर क्या है, कलेक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो इस कंडीशन को मतलब जो एंडोट्रिकल ट्यूब का जो कफ होता है इस कफ के ऊपर जो सिक्रेशन एक्यूमुलेट हो जाता है, तो इसकी जो कफ होता है इसके जो एयर लीकेज होने के चांस रहता है। और क्या होता है, जो अगर ये सक्शन के जमा होने की वजह से, क्योंकि हमें पता है जो अगर एंडोट्रिकल ट्यूब के जो कप के ऊपर अगर सक्शन एक्यूमुलेट है, अगर सक्शन रहता है तो वो क्या करता है, मे बी चांस रिस्क ऑफ इन्फेक्शन को इंक्रीज कर सकता है। क्योंकि सिक्रेशन क्या है, एक फेवरेबल एनवायरनमेंट होता है बैक्टीरिया को इम्प्रूव करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। जो सक्शन है क्या है, फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल जाता है बैक्टीरिया को इम्प्रूव करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। तो क्या है, अगर सिक्रेशन होगा, जितना सिक्रेशन प्रेजेंट होगा एंडोट्रिकल ट्यूब के अंदर ईटी जो कफ होता है उसके ऊपर, तो में भी चांस तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन और भी ज़्यादा हो सकता है। इसलिए ये पोर्ट बनाया हुआ है जो सिक्रेशन होता है उसको क्या सक करने के लिए। जो
ईटी कप के ऊपर अगर सिक्रेशन जमा हो जाता है कफ के ऊपर, तो ये क्या है, कफ को क्या डिफ्लेट भी कर सकता है, जिससे रिस्क ऑफ एस्पायरेशन भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, सिक्रेशन की वजह से ये क्या है, एस्पिरेशन भी कर सकता है और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन भी हो सकता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। जो एंडोट्रेकियल ट्यूब, जो ईटीटी होता है, एंडोट्रेकियल ट्यूब में जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, इसका जो नया नाम है वो क्या है, हॉस्पिटल एसोसिएट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, और इसका दूसरा नाम क्या है, हॉस्पिटल हेल्थ केयर एसोसिएट इन्फेक्शन, हेल्थ केयर एसोसिएट इन्फेक्शन। जो एंडोट्रेकियल ट्यूब से जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है हॉस्पिटल केयर इन्फेक्शन, या दूसरा नाम क्या, हेल्थ केयर एसोसिएट इन्फेक्शन, वो कौन सा होता है, मोस्ट कॉमन बैप, कौन सा होता है, बैप, वेंटिलेटर एसोसिएट न्यूमोनिया। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। जो एंडोट्रेकियल ट्यूब से जो मोस्ट कॉमन जो हॉस्पिटल में जो इन्फेक्शन होता है वो कौन सा होता है, बैप, वेंटिलेटर एसोसिएट न्यूमोनिया। इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या है, सक्शन पोर्ट बनाया हुआ है एंडोट्रेकियल ट्यूब के जस्ट ईटी कप के ऊपर, ये सक्शन पोर्ट रखा गया है। जो ये सक्शन पोर्ट होता है ये कैसे यूज करते हैं इसको, जो सबग्लोटिक अबव द जो कफ होता है, टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, किसके यूज करने के लिए, टू प्रिवेंट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। और सेकंड क्या है, टू प्रिवेंट एस्पिरेशन। जो ईटी कप होता है इसमें जो सिक्रेशन जो इकट्ठा होता है, नेजल सिक्रेशन हो सकता है, ऑरल सिक्रेशन हो सकता है। अगर ईटी ट्यूब अगर कप होता है, जो गैस्ट्रिक कंटेंट होता है वो भी आके क्या है, इस पर एक्यूमुलेट हो जाता है। जो एक्यूमुलेट हो रखा है सिक्रेशन, इसको सक आउट करने के लिए हमें क्या, ये पोर्ट बना हुआ है सक्शन पोर्ट। इसको हम कैसे यूज करते हैं, ये क्या है, एक तो कंटिन्यू यूज कर सकते हैं, कंटिन्यू प्रेशर से यूज कर सकते हैं, या सिरिंज के हेल्प से इसको यूज कर सकते हैं। तो इसको हम जैसे इसको सक करेंगे तो मतलब क्या है, सिक्रेशन को बाहर निकालेंगे एंडोट्रेकियल ट्यूब के कप के ऊपर से, तो क्या है, ये प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन को और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन को। और क्या करता है, एस्पिरेशन को प्रिवेंट करता है और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन को क्या प्रिवेंट करता है। तो ये पोर्ट होता है वो क्या, सक्शन पोर्ट, जो सक्शन होता है, सिक्रेशन होता है, उसको क्या है, सक करने के लिए यूज करते हैं। इसमें जो सक्शन यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं, एक होता है कंटिन्यू सक्शन, कंटिन्यू सक्शन में जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, 2.1 किलो पास्कल, किलो पास्कल, क्या है, किलो पास्कल। 2.1 से कितना होता है, 20 mm HG, 20 mm HG। ये क्या होता है, इसका प्रेशर होता है। कंटिन्यू सक्शन क्या होता है, इसको जो एंडोट्रेकियल ट्यूब का जो सक्शन पोर्ट है, ये क्या है, कप के ऊपर जो सक्शन पोर्ट है, सबग्लोटिक सक्शन पोर्ट, इसको क्या है, सक्शन जो कैथेटर होता है उससे हम उसको क्या कनेक्ट कर देते हैं, तो वो क्या है, कंटिन्यू उसमें सक्शन जो कैथेटर होता है उसको फिक्स कर देते हैं। इसका जो फिक्स कितना प्रेशर होता है, 2.1 से 20 mm तक इसका क्या होता है, प्रेशर होता है कंटिन्यू। तो वो क्या है, सिक्रेशन को ऑटोमेटिकली क्या करता रहेगा, सक करता रहेगा। और क्या, इसको किससे यूज करते हैं, इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट, एक होता है इंटरमिटेंट सेक्शन, जो निडल की हेल्प से, सॉरी सिरिंज की हेल्प से, सिरिंज की हेल्प से इसको क्या कर सकते हैं, सेक्शन जो सिक्रेशन होता है उसको क्या कर सकते हैं, सक कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, सिरिंज की हेल्प से।
तो क्या है, दो होते हैं सेक्शन, कंटिन्यूस सेक्शन और इंटरमिटेंट सेक्शन। कंटिन्यूस सेक्शन में क्या होता है, जो एंडोट्रेकियल ट्यूब के जो कप के ऊपर जो सक्शन पोर्ट होता है, इसको सक्शन प्रेशर जो होता है कैथेटर होता है उसको कनेक्ट करते हैं, और ऑटोमेटिकली जो सिक्रेशन होता है उसको क्या सक करता रहता है कंटिन्यूस सेक्शन के लिए। और जो इंटरमिटेंट सेक्शन होता है उसमें सिरिंज की हेल्प से हम सिक्रेशन को क्या करते हैं, सक करते हैं। तो ये क्या है हमारा सक्शन पोर्ट। जो एडवांस में जो एंडोटेकल ट्यूब आ रही है उनमें ये पोर्ट प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो सक्शन कफ होता है, इसका पर्पज क्या होता है, क्या पर्पज होता है। अगर इसका जो इन्फ्लेट करने के लिए जो हम 10 ml सिरिंज यूज करते हैं, अगर इसका जो कप है वो डिफ्लेट रहता है मतलब प्रॉपरली, तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर ज़्यादा इन्फ्लेट होता है तो उसकी वजह से क्या होगा, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, कप के ऊपर पर्पज ऑफ कप, इसका जो पर्पज होता है कप का क्या रहेगा। तो ये क्या हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंडोटेकल ट्यूब। इसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके पार्ट के नाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस पार्ट का क्या पर्पज है इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।